हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए कर्मों के फल नाम की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। एक गांव में दो परिवार रहते थे। उनमें सीमा और सुनीता नाम की दो औरतें थीं। उनका रिश्ता देवरानी और जेठानी का था। सीमा सीधी साधी, दयालु और शांत स्वभाव की थी। वहीं सुनीता बहुत ही गुस्से वाली दुष्ट थी। सुनीता गुस्से में कुछ भी कर जाती थी। वह अच्छा बुरा नहीं देखती थी। उसे सब लोग समझाते थे कि सुनीता अपना व्यवहार बदलो, अपने कर्म सुधारो, नहीं तो तुम बहुत परेशान होगी। लेकिन सुनीता पर किसी की भी बात का कोई असर नहीं होता था। एक दिन सुनीता तथा सीमा दोनों आपस में घर के बाहर बातें कर रही थीं। दोनों का दरवाजा खुला था। दोनों के घर में दूध रखा हुआ था। इतने में दो कुत्ते सीमा और सुनीता के खुले दरवाजे देखकर घर के अंदर चले गए और दोनों कुत्ते दूध पीने लगे। अंदर से कुछ आवाज आई। दोनों भागकर अपने घर गई और देखी कि दूध कुत्ते पी रहे हैं। सीमा ने सोचा कि इस कुत्ते ने दूध बिगाड़ ही दिया है, तो अब इसे पूरा पी लेने देते हैं। यह सोचकर सीमा ने कुछ नहीं किया, कुत्ते को सारा दूध पिला दिया। कुत्ता दूध पीकर वहां से चला गया। इधर सुनीता के घर जब सुनीता ने कुत्ते को दूध पीते हुए देखी तो उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने कुत्ते को एक डंडा लिया और उस डंडे से मारना शुरू कर दी। सुनीता ने कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही टूट गई। जैसे तैसे कुत्ता अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकला। दोनों जब घर के बाहर मिले तो दोनों एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता सीमा के घर गया था वो बोला, मैं जिस स्त्री के घर गया था वह तो बहुत ही भली है। मुझे दूध पीता देखकर भी कुछ नहीं बोली, बल्कि जो दूध बचा था वो भी उसने मुझे पिला दी, जिससे कि मेरा पेट भर जाए। उसने मेरी आत्मा ऐसे तृप्त कर दी कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके उसका ऋण चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और उसकी सेवा करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हारी वहाँ बहुत पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। मैंने जैसे ही दूध पीना शुरू किया वैसे ही वो दुष्ट आ गई और उसने डंडे से मेरी इतनी पिटाई की कि मेरी कमर ही तोड़ दी। इसलिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं अगले जन्म में उसका पुत्र बनकर उससे बदला लूं। जैसे उसने मुझे मार मार कर मेरी कमर तोड़ दी, वैसे ही भीतरी मार से मैं उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। एक कहावत है कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है और वह अवश्य लगती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों कुत्तों की मृत्यु हो जाती है। पहले कुत्ते ने सीमा के गर्भ से जन्म लिया और दूसरे कुत्ते ने सुनीता के गर्भ से जन्म लिया। दोनों के घर पुत्र के जन्म पर बहुत ही खुशियां मनाई गई। धीरे धीरे समय बीतता है और दोनों लड़के बड़े हो जाते हैं। उन दोनों को पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। पहला लड़का अपनी माँ सीमा की खूब सेवा करता है और अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन सुनीता का बेटा अपनी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। एक दिन दोनों लड़के एक साथ आपस में बातें कर रहे थे तो सुनीता का लड़का कहता है, अब मेरा इस घर में समय पूरा हुआ, अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तब सीमा का लड़का कहता है, ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारी बूढ़ी माँ का क्या होगा? वह रो रो कर मर जाएगी। तब दूसरा लड़का कहता है, उसने मेरे बारे में नहीं सोचा था और मेरी कमर तोड़ डाली थी। मैं तो उसी का बदला लेने आया था। जब उसका जवान बेटा मरेगा तो उसकी कमर अपने आप ही टूट जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद सुनीता के लड़के की मृत्यु हो जाती है। बुढ़ापे में जवान बेटे की मृत्यु से सुनीता टूट जाती है। सुनीता दिन रात रोती रहती है और बस यही कहती है, भगवान ने मुझे किस बात की सजा दी? बुढ़ापे में मेरा बेटा छीनकर मेरी कमर ही तोड़ दी है। सीमा का लड़का सुनीता को दुखी देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। एक दिन सीमा का लड़का सुनीता के पास गया और सुनीता से बोला, रो मत चाची, यह तो आपके ही कर्मों की सजा है। तब सुनीता बोली, मेरे कर्मों की? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? तब उस लड़के ने बताया कि मैं और आपका पुत्र पिछले जन्म में कुत्ते थे।
एक दिन मैंने अपनी माँ के घर तथा उसने आपके घर दूध पिया था, तो मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा था, बल्कि बचा हुआ दूध भी मुझे पिला दिया था। इसी कारण मैं आज भी उनकी सेवा कर रहा हूँ और जीवन भर उनकी सेवा करता रहूँगा। लेकिन आपने दूध के लिए उस कुत्ते को डंडे से खूब मारा और उसकी कमर तोड़ दी थी। इसी बात का बदला लेने वो आपका पुत्र बनकर आया था और जवान होने पर उसकी मृत्यु हो गई, जिससे बुढ़ापे में आपकी कमर टूट गई। अब जीवन भर आपको इसी दुख के साथ जीना पड़ेगा। सब बातें सुनकर सुनीता बहुत दुखी हुई और अपने किए पर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने मन ही मन उस कुत्ते से माफ़ी मांगी और प्रण ली अब वह किसी भी बेजुबान को नहीं मारेगी। तो इस तरह उस कुत्ते ने सीमा को उसके कर्मों की सज़ा दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।